आज हम लोग एस एम PIVC वाल्व है, उसमें एक्चुएटर का वायरिंग हम लोग कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो ये हमारा PIVC है 65 mm का, 100 mm का, या उससे ऊपर हो 125 mm का। तो इसमें हम लोग SM एक्चुएटर यूज़ करते हैं। तो ये हमारा SM एक्चुएटर है जो मैंने सर्कल से किया है। तो देखो इसका वायरिंग कैसे करते हैं और इसका कनेक्शन क्या है, फीडबैक कमांड कैसे देता है, ठीक है। तो ये हमारा SM एक्चुएटर है, ऊपर का कवर मैंने निकाला, और एक ट्रांसफार्मर है जो 24 वोल्ट सप्लाई देता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कनेक्शन करेंगे। आप देख रहे हो लेफ़्ट में 1 2 3 4 5 जो PIVC है, वो जो ऊपर वाला है वो डिप स्विच है, देखो, ठीक है। तो जब हम लोग कवर निकालते हैं तो कवर में आपको कुछ इस तरह से दिखता है, 1 से लेकर के 5 टर्मिनल है, और इसमें देखो 1 और 5 है, उसमें 500 mm ओम्स का रजिस्टर लगाते हैं। रजिस्टर के स्पेलिंग में ओ लगाना चाहिए। उसके बाद में जो रजिस्टर को लगाने का मकसद क्या हो कि जो मिली एम्पियर को वोल्ट एम्पियर में देता है, ठीक है, इसलिए हम लोग लगाते हैं। और 1 और 3 जो है वो कमांड के लिए है, देखो, और 1 और 5 है वो फीडबैक के लिए है। 2 में 224 वोल्ट AC सप्लाई देते हैं, और 4 नंबर ऐसे रहता है, 1 नंबर न्यूट्रल कॉमन है, ठीक है। तो आपको ईजिली समझ में आ गया है ये जो बॉक्स है। चलो थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं। जो PIVC है उसको एक्चुअल में हम लोग इंस्टॉलेशन वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों कर सकते हैं। उसका जो एक्चुएटर है वो 90 डिग्री तक में मैक्सिमम रख सकते हैं, लेफ्ट में रखो या राइट में रखो, ठीक है। तो ठीक है, ये टेक्निकल डेटा है जो मैंने आपको दिखाया था, यस। तो वो जो टर्मिनल था 1 से 5 तक आपको दिखाया कि 5 नंबर में फीडबैक का वार आएगा, 1 नंबर में कॉमन आएगा, 2 नंबर में 24 वोल्ट सप्लाई है, और 3 नंबर में कमांड है, ठीक है, और 4 नंबर स्पेयर खाली रहेगा। 1 और 5 में दिखाया कि रजिस्टर लगा हुआ है। तो अब देखो राइट साइड में हमारा 220/24 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में हमारा PIVC एक्चुएटर है। तो एक्चुएटर के ढक्कन को जब हम खोलेंगे तो अब देखो 1 से 5 तक नीचे में टर्मिनल है, और वो जो दिख रहा है ना वो मेटेलिक वाला ब्रास का, वो क्या है कि ओवरराइड क्लच है। जब आप उसको दबा देंगे तो फिरली रोटेट करेगा। बाकी इसका हम कनेक्शन करके प्रैक्टिकल दिखाएंगे और चेक करेंगे कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो अब देखते रहो कैसे काम करता है। तो अभी हमने क्या किया है कि इसका कनेक्शन पूरा किया है। वो जो दिख रहा है आपको ऊपर में टॉप में वो डिप स्विच है, 1 से 6 तक है। और डिप स्विच क्या करता है कि 6 नंबर जो है वो फ्लो के लिए अलग अलग, अगर आप उसका एक डेटा शीट है, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक में मैं डाल दूँगा और अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो ये देखो, ये जो 3 देखो 6 हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हम लोगों ने इसको वोल्टेज दिया, ठीक है, सप्लाई तो दिया, उसके बाद में इसको वोल्टेज दिया। ये देखो हमारा सोर्स है, उससे हम लोग क्या करते हैं कि 10 वोल्ट इसको AC देते हैं, 10 वोल्ट नहीं, 10 वोल्ट इसको DC देते हैं करेंट DC। ट्रांसफार्मर से तो ऑलरेडी हमने उसको सप्लाई दे दी है। देखो उसमें 5 टर्मिनल है, 4 नंबर ऐसे ही हैं। ट्रांसफार्मर से 2 वायर गया, 2 वायर 1 और 5 में लगा दिए हैं, नहीं, जो ट्रांसफार्मर से गया वो 3 नंबर में लगा दिए हैं और 1 नंबर में लगा दिए हैं, ठीक है, सप्लाई के लिए, और 5 नंबर में, और जो 2 नंबर है वो कमांड और फीडबैक के लिए, 4 नंबर ऐसे खाली ही रहता है, ठीक है। तो अभी मैं देखो चेक करके दिखाता हूँ। हमने कनेक्शन पूरा कर दिया है, वैसे किया जैसा मैंने आपको समझाया, आप भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है कनेक्शन, इट्स वेरी वेरी ईजी। तो देखो मैं दिखा रहा हूँ, वो देखो पहले वाले में, वो देखो मैंने दिखा रहा है कि वो ले रहा हूँ, ठीक है, देखो लिया ना। तो जब हम लोग मल्टीमीटर में चेक करेंगे तो वोल्टेज चेक कर सकते हैं दोनों में, 1 में और 5 में लगाओ, फिर हमारा 3 में और 1 में लगाओ, तो फीडबैक का 1 और 5 में फीडबैक देगा, ठीक है, 3 में फिर 1 में कमांड देगा। देखो ये दिखा रहा है ना, 4.3 है, 4.2 है, कमांड जितना दिया उतना फीडबैक। अब देखो 1 और 5 में लगाया, ठीक है, 1 और 3 में लगाया तो 4 में तो होगा ही नहीं। देखो देखो ये 4.9 आ रहा है, उसमें 4.8 आ रहा था, यानी कमांड और फीडबैक दोनों बराबर है। कनेक्शन कुछ भी नहीं है, वेरी वेरी इजी। देखो हमारे ट्रांसफार्मर से 2 गया, ये सप्लाई
तो एक तो हम लोग ये जो देखो रजिस्टर लिख रहा है ना 500 ओम्स का, वही जो लगाया हूँ मिली एम्पियर को वोल्ट एम्पियर में चेंज